नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंडिसेस के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं अभी कुछ दिनों से एक्चुअली कुछ वीक्स से मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। अलॉन्ग विद दैट काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। दिस वीकेंड क्या हुआ कि इसराइल ने ईरान पे अटैक भी कर दिया है। उसकी वजह से हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज और भी ज़्यादा टेंस हो जाए, जिसकी वजह से मार्केट पे और भी फर्दर वीकनेस हावी होती हुई हमें दिखे। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्लेमर बिफोर मूविंग अहेड। इस वीडियो में किसी भी तरीके का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैंने शेयर किया ये मेरा पर्सनल होमवर्क है, सो दैट आपको भी अपने एनालिसिस में इससे हेल्प हो सके। और किसी भी तरीके का ट्रेड डिसीजन लेने के पहले खुद का होमवर्क और एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर मेन टॉपिक। हमारे सामने है निफ्टी इंडेक्स का, निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आपने काफ़ी टाइम से फॉलो किया हुआ है इस चैनल को, तो आप जानते हैं कि मैंने किस तरीके से रिग्रेशन ट्रेंड ड्रॉ कर रखी है। ये जो लार्जर होराइजन पे आपको देखने को मिल रही होगी, वो रिग्रेशन ट्रेंड चैनल जो है उसके बिल्कुल टॉप से ही हमें इंडेक्स में जो है, यानी कि उसके रेजिस्टेंस बैंड से हमें वीकनेस देखने को मिल रही है निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे। अलॉन्ग विद दैट एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी मैंने रिग्रेशन ट्रेंड बना रखा है। आप जैसा कि देख सकते हैं वो थोड़ा डार्कर शेड्स में हाइलाइटेड है। उसका भी जो अपर बैंड था या रेजिस्टेंस बैंड, वो भी बिल्कुल उसी जगह पे मैच कर रहा था, बिकॉज द ट्रेंड हैज़ बिन वेरी स्ट्रॉन्ग। और जैसा कि हम देख सकते हैं पियर्सन रेशियो भी इसका काफ़ी स्ट्रांगली हेल्ड है। अभी हमारे सामने वीकली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है कि जो जून का लो था, वहाँ से मैंने एंकर्ड वी वैप जो मार्क किया है उसे भी लास्ट वीक निफ्टी ने ब्रीच किया है और इनगल्फ लगाया है बेयरिश साइड में। अलॉन्ग विद दैट जोन, ये जो शॉर्टर रिग्रेशन ट्रेंड है, रिग्रेशन चैनल जो है, उसके आसपास भी उसके लोअर बैंड के आसपास भी ये हमें देखने को मिल रहा है, विच अलाइंस विद द मिडल रेंज ऑफ द लार्जर रिग्रेशन ट्रेंड जो मार्क्ड है ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे। अकॉर्डिंगली ये जो स्पेस है अब हमें थोड़ा अलर्ट कर रहा है फॉर आइदर साइड। यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस अभी बनाने के लिए हमें वेट करना होगा और देखना होगा कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट किस तरफ जा रहा है। ये हो गई वीकली टाइम फ्रेम की बात। इफ़ वी चेक दिस ऑन लाइव चार्ट, डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50, हम देख सकते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न ब्रीच हुआ था 22 अक्टूबर 2024, ट्यूसडे का दिन था। उसी दिन इसने जो एंकर्ड वी वैप मैंने जून के लोज से लिया हुआ था, उसे भी नीचे की तरफ इसने ब्रीच किया। और हम देख सकते हैं कि मार्केट ने 2 दिनों का पॉज ज़रूर लिया, बट नेक्स्ट डे जो कि फ्राइडे का दिन था 25 अक्टूबर, उस दिन डाउन साइड भी कंटिन्यू हो गया। नाउ ऑन डेली टाइम फ्रेम, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये लग रही हैं कि हमारे सामने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। अगर आपने लास्ट वीडियो चेक की है तो आप देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न किस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से काम किया है इसने। शोल्डर का टारगेट इसने ले लिया है, अब बाकी है हेड का टारगेट लेना। अलॉन्ग विद दैट वी हैव एन हार्मोनिक सेटअप हियर। तो हार्मोनिक सेटअप में होता क्या है, अगर आप हार्मोनिक पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं तो यू कैन गो ऑन द आई बटन। वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, अलॉन्ग विद दैट डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपके कन्वीनियंस के लिए रख दूंगी। हार्मोनिक पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए हमें देखना होता है कि पाइवट बी जब तक होल्ड कर जाए तब तक हम पाइवट डी का चार्ट पे वेट कर सकते हैं। तो अभी कंटिन्यूइंग है, ऑनगोइंग है ये पैटर्न जो है, अभी एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाइवट बी जो कि बहुत अच्छे तरीके से अलाइन हो रहा है हार्मोनिक सेटअप के नेकलाइन से भी। तो हमें ये देखना है कि जब तक ये लेवल होल्ड करता है हार्मोनिक सेटअप का जो पाइवट बी है या हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन है, जब तक ये होल्ड करता है तो चांसेस आर देयर कि 23,000
300 और 400 के आसपास के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इवेंट वाइज और कैटलिस्ट वाइज हमारे सामने जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जो एस्केलेट होते चले जा रहे हैं। इवन इफ ईरान एंड इजराइल आपस में डायरेक्ट वॉर ना भी करें तो भी उनके पास इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को मतलब वो थोड़े टाइम के लिए वीक ज़रूर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड रूट जो वहाँ से हमें उसके आसपास से जाता हुआ दिखता है। साथ ही साथ ऑयल को भी लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर कंसर्न काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर ईरान किसी भी तरीके का निगेटिव एक्शन लेता है तो। सो जियोपॉलिटिकली अभी काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स जो है वीक हो चुके हैं और ये जो लेवल है ना हमारा पिछली क्लोजिंग से जो 23,340 के आसपास का है वो बहुत ज़्यादा है भी नहीं। इट इज़ ओनली अप्रॉक्सीमेटली 3.5% और 840-50 पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस है। सो लेट्स सी। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ इसमें ये भी नोटिस की है कि ये जो पिछले बार हमें छोटा सा कंसोलिडेटिंग पीरियड दिखा था 5 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, तो बिल्कुल वहाँ पे मार्केट अभी आ गया है। और ये काइंड ऑफ मुझे, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। ये जो लेवल है मुझे थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे पॉज आ सकता है डाउनसाइड अगर कंटिन्यू होना है या फिर ट्रेंड को अगर रिवर्स भी करना है, जिसके चांसेस फिलहाल बाकी सारे इवेंट्स को देखते हुए कम लग रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे हमें कुछ पॉज देखने को मिले। इवन इफ देर इज़ नो पॉज, हम चांसेस हैं कि 23,340 के आसपास के लेवल्स को चार्ट पे देख सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी 50 की बात। कमिंग टू बैंक निफ्टी, यहाँ पे हमारे सामने कमिंग टू वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी शेयर किया है कि ये जो कोविड फॉल का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मैंने मैच किया था बिल्कुल इसको मिरर करता हुआ जो था फरवरी के आसपास का हाई, उससे मैच किया। देन वी हैव सीन हाउ नाइसली इट हैज़ एक्टेड एंड अगेन ये जो रेजिस्टेंस है आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसने काफ़ी सीरियस बेयरिश पैटर्न बनाया था जो कि अभी कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्राइसेस जो है ये जो वेज का फॉर्मेशन है उसके अंदर ही है, अभी इसका ब्रीच नहीं हुआ है, लोअर बैंड अभी भी इंटैक्ट है। सो लेट्स सी ये कब तक ऐसा कंटिन्यू करता है। इफ़ वी चेक 21 ईएमए जो है ब्लू कलर से शेडेड है, कलर्ड है, वो अप्रॉक्सीमेटली 49,180 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ अलाइनिंग विद द ये जो लोअर ट्रेंड लाइन जा रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन वेज का जो है उससे भी ये अलाइन कर रहा है। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे जब भी प्राइसेस आएंगे आई विल बी वेरी कॉशियस किसी भी तरीके का पोजीशन लेने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है हमें ट्रेंड रिवर्स करता हुआ भी मिले। लास्ट ये कब कब ऐसा हुआ है, जब जून का लो रजिस्टर हुआ था। अगेन कुछ बफर्स के साथ हमें देखने को मिल रहा है जनवरी के एंड वीक्स में से लेकर हाफ ऑफ फरवरी में भी इसने इसे अप्रोच करने की कोशिश की, बट विद सम बफर अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो गया था। इट हैड हैपेंड ऑल्सो ऑन अक्टूबर 2023 के आसपास। इट हैड ऑल्सो ऑकर्ड अराउंड मार्च 2023। सो ये काफ़ी टाइम से मतलब साल भर से ज़्यादा हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्टिव बिहेव दिखा रहा है। सो दैट विल बी माय पॉइंट ऑफ कंसर्न। जब भी यहाँ पे प्राइसेस आएंगे आई विल बी कैरिंग नो पोजीशन, और जो भी पोजीशंस होंगे आई विल ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम देम और किसी तरीके का कंफर्मेशन का मैं वेट करूँगी। इफ़ यू गो बैक टू आवर डेली टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी में भी एक पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। अभी ये बना नहीं है, बनेगा कब, जब ये जो नेकलाइन है इसकी उसको ब्रीच कर देगा। अभी फिलहाल यहाँ पे हमें लास्ट डे कुछ बाइंग आती हुई दिखी है। सो फिलहाल ये जो पैटर्न है अभी एक्टिवेटेड नहीं है। इफ़ वी चेक द EMAs,
21 एंड 50 ईएमए के नीचे हो चुका है, यानी कि लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज तक का जो भी मूव था उसमें पार्टिसिपेंट्स को अब वीकनेस आती हुई देखने को मिल रही है। और जब तक 50 और 21 ईएमए के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, मुझे इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। अलॉन्ग विद दीज ईएमएस हमें हेड एंड शोल्डर के राइट शोल्डर का भी ये जो हाई रजिस्टर हुआ था 52,577 के अप्रॉक्सीमेटली, उस लेवल को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है फॉर अप ट्रेंड टू कंटिन्यू। जब तक ये होता नहीं है, मुझे मार्केट बहुत ज़्यादा सेफ नहीं लगेगा स्विंग या पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। सो अभी जो भी है मार्केट में ओवरऑल बियरिशनेस ही ज़्यादा है। नीचे के लेवल्स की बात करें, 100 ये में हमारे सामने 49,670 के अराउंड, विच इज अलाइनिंग विद द लोअर लाइन ऑफ दिस वेज दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। उसके साथ ही होगा क्या, ये हेड एंड शोल्डर का भी जो पैटर्न है वो भी एक्टिवेटेड रहेगा। सो दिस इज द थिंग आई एम करेंटली लुकिंग आउट फॉर, और देखते हैं हाउ इट पैंस आउट। इफ़ यू टॉक अबाउट द डेप्थ, तो ये डेप्थ कहाँ तक हमें मिलेगा? शोल्डर का, राइट साइड के शोल्डर का जो डेप्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 पॉइंट्स का है। 1900 पॉइंट सेफ साइड के लिए लेकर अगर हम चलें तो इट विल बी अराउंड 48,500 टू 400 के आसपास का सेफ साइड है, और भी ज़्यादा ये जा सकता है। तो दैट हैपन्स अराउंड 48,400 के आसपास का, दैट आई जस्ट सेड। अगर हेड का हम डेप्थ लेकर चलें तो इट हैपन्स टू बी अबाउट 4,000 पॉइंट्स, जो कि अलाइन कर रहा है ये जो लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं 46,600 से लेकर 46,100 के अप्रॉक्सीमेटली। सो दीज आर द पोटेंशियल लेवल्स ऑन द डाउन साइड। और हायर साइड के लिए द शोल्डर, उसका हाई जो है, दैट इज समथिंग आई विल बी लुकिंग फॉर। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट स्मॉल कैप इंडेक्स ऑन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस इसमें हमें देखने को मिल रही है। टॉप लगता है कि फॉर्म हो चुका है, आई एम सेइंग लगता है। यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसे जाकर चेक करते हैं तो ये जो टॉप है समथिंग लाइक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। नॉट एग्जैक्टली दैट, बट समथिंग लाइक हेड एंड शोल्डर की तरह ये बिहेव कर रहा है। इवन इफ इट इज नॉट हेड एंड शोल्डर, वी कैन स्टिल कंसिडर द डेप्थ ऑफ दिस टॉप दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड। ये अप्रॉक्सीमेटली 1400 पॉइंट से ज़्यादा का डेप्थ है, तो वी कैन ऑल्सो कंसिडर द सेम डेप्थ टू कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड। अगर इसका ब्रीच, नेकलाइन का ब्रीच हमें होता हुआ देखने को मिले तो दैट इज अराउंड 16,400 के आसपास का लेवल। एक बार क्विकली देख लेते हैं जो मैंने मार्क कर रखा है। ये जो रिग्रेशन ट्रेंड है, रिग्रेशन ट्रेंड का भी हमें ब्रीच देखने को मिल रहा है। अभी भी ये जो मैंने रिग्रेशन ट्रेंड मार्क कर रखा है इसका हमें ब्रीच देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो ट्रेंड था इसमें अब वीकनेस आ चुकी है विथ इट्स ब्रीच ऑन द कैंडल ऑफ लास्ट वीक। साथ ही साथ हमारे सामने, लेट मी हाइड इट, डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं हाई ऑफ 3 जून का मैंने लिया है और इसे मैच कराया है, यहाँ से मैच किया था क्लोजिंग ऑफ 10 जून से। तो हमें एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है जो एक नेकलाइन की तरह भी काम कर रही है, जिसका ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है। तो इसका तो ब्रीच हमें देखने को मिला है। अगर हम हॉरिजॉन्टली अगर इसका नेकलाइन चेक करें तो दैट लेवल इज अराउंड 17,800 के नीचे। सो लेट्स सी, अभी इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। ईएमएस भी 21 एंड 50 रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर सकते हैं, ऑल्दो these levels that I have marked 17,050 के आसपास का, then 100 EMA, these might act as potential some kind of short covering। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी चेक करें तो ये जो 17,050 का लेवल है वो मैच कर रहा है 16,900 के आसपास।
इफ यू चेक ऑन वीकली टाइम फ्रेम, 21 ईएमए भी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अलाइन कर रहा है। ये जो मैंने मार्क कर रखा है 17,050 का लेवल, तो ये 21 ईएमए 16,900 के अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये जोन जो है हो सकता है कि एक पॉज दे। करंट जो ट्रेंड आ गया है मार्केट में बेयरिश साइड में, हो सकता है उसे पॉज दे। इसी लेवल को मैंने क्यों मार्क कर रखा है? बिकॉज ऑफ दिस 22 अप्रैल का मैंने हाई लिया हुआ है। बार बार ये रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट कर रहा था, एंड वंस इट ब्रीच्ड इसको ऊपर की तरफ, जो इलेक्शन के अराउंड हुआ था, उसके बाद इस लेवल पे कभी भी रीटेस्ट इसका नहीं देखने को मिला है। तो हुआ क्या है, जो रेजिस्टेंस था अभी वो पोटेंशियल सपोर्ट है। आई एम कॉलिंग इट पोटेंशियल, नॉट कंफर्म्ड। तो पोटेंशियल सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ पे जब भी मार्केट आए तो कुछ शॉर्ट कवरिंग या मे बी ट्रेंड रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है। दिस वॉज अबाउट निफ्टी स्मॉल कैप। अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करें, इसमें भी रिग्रेशन ट्रेंड का ब्रीच हमें देखने को मिला है, और हमारे सामने 21 ईएमए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी डिस्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ से 5% से ज़्यादा के डिफरेंस पे हमें 21 ईएमए देखने को मिल रहा है। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं तो हमारे सामने इसका नेकलाइन जो है, लेट मी हाइड द रिग्रेशन ट्रेंड ऑन डेली टाइम फ्रेम। नेकलाइन जो है, ये जो टॉप का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, उसका भी ब्रीच हमें देखने को मिला। 55,850 समथिंग के अराउंड इसका नेकलाइन मैं कंसिडर कर रही हूँ। ऑल्दो ये काइंड ऑफ जोन है, आई हाईलाइट इट, इसे मैं इतना बड़ा जोन लेकर चलूंगी। तो अभी बिल्कुल वहीं पे है, और बाइंग भी हमें इसी जोन में देखने को मिली है। सो पर्सनली व्यू अभी मेरा बुलिश तो नहीं है, बट यहाँ पे कुछ पॉज हमें देखने को मिल सकता है। रीजन इज RSI, इफ यू चेक दैट, तो वो अप्रोक्सीमेटली 2030 के आसपास है, जो हमें ओवर सोल्ड टेरिटरी भी दिखाता है। तो ओवर सोल्ड होने पे होता क्या है, वहाँ पे बायर्स आते हैं। तो लेट्स सी, 100 ईएमए जो 53,350 के आसपास है, अगर वहाँ तक का भी हमें लेवल आता हुआ देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि किसी तरीके का पॉज या शॉर्ट कवरिंग ऑफ दिस डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिले। आई होप आई हैव बिन क्लियर इन माई एक्सप्लेनेशन, और किसी भी तरीके का फीडबैक हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम यूएस मार्केट को भी क्विकली एक बार चेक कर लें, तो जो स्टॉक्स 100 का इंडेक्स है उनका, उससे भी बार बार हमें देखना, मतलब वो भी हमें बार बार दिख रहा है कि रेजिस्टेंस किस तरीके से ले रहा है, और रेजिस्टेंस जो है काफ़ी स्ट्रांग भी है। ऑल्दो जब इसका ब्रीच होगा, होल्ड करेगा और एक कंफर्मेशन कैंडल उसके बाद बनती है, तो हो सकता है कि चांसेस जो है अभी के सिनारियो से चेंज होते हुए हमें दिखें। US 500 के इंडेक्स को भी अगर हम चेक करें ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अभी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। ऑल्दो लास्ट डे इसने काइंड ऑफ शूटिंग स्टार की तरह क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है अगर हम टेक्स्ट बुक के तरीके से देखकर चलें, तो हो सकता है हमें इसमें कुछ डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखे। बट अभी न्यूट्रल काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है इसमें। नो बायस, पर्सनली कोई बायस इसमें मेरा नहीं है। गोल्ड की अगर बात कर लें, तो गोल्ड हमारे सामने कंटिन्यूड है अप ट्रेंड में ही, और जैसे भी जिस तरीके के सिनारियोज अभी हैं जियोपॉलिटिकली, उस वजह से गोल्ड को अप ट्रेंड में ही जाना है। ये जब तक अप ट्रेंड में रहेगा, इक्विटी मार्केट तब तक प्रेशराइज्ड रहती है। सो दिस इज़ व्हाट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर सकता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स की अगर बात करें, तो इसमें भी हमें बार बार रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। लास्ट वीक में भी वही हुआ, और मोर देन 2.5% से ज़्यादा का इसने डाउन साइड देखा है, और क्लोजिंग भी वैसे ही मिली है डाउन साइड में। सो स्ट्रेंथ अभी तो नहीं दिख रहा है जब तक इस अप ट्रेंड, सॉरी, राइजिंग ट्रेंड लाइन को ये होल्ड कर ले और कंफर्मेशन के साथ होल्ड करे। सिनारियोज अभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं। कुछ सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें,
तो हमारे सामने है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। इसमें मुझे हार्मोनिक सेटअप एक्टिवेटेड दिख रहा है, ऑल्दो वीकली टाइम फ्रेम पे 21 EMA माइट एक्ट एज एन इमीडिएट सपोर्ट। तो अगर ये ब्रीच होता है, नॉट द पाइवट बी, यहाँ पे मैं बी को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, 21 EMA का अगर ब्रीच होता है तो चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं कि पाइवट डी की तरफ इंडेक्स हमें मूव करता हुआ देखने को मिले। निफ्टी मेटल हमारे सामने है। इसका जो हार्मोनिक सेटअप पहले था, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आइडेंटिफाई किया था, बिल्कुल वहाँ से इसमें डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। और फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे 100 EMA से इसने सपोर्ट लिया है। पाइवट भी जैसे ही इसका ब्रीच होगा ऑन द डाउन साइड, जो वीकली टाइम फ्रेम पे हार्मोनिक सेटअप है, तो वहाँ से आई विल बी लुकिंग फॉर जो 50 EMA है वीकली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज दैट इज अलाइनिंग विद पाइवट डी। तो हो सकता है हमें 21 EMA ऑन वीकली का अगर ब्रीच देखने को मिले, तो देन नेक्स्ट सपोर्ट माइट कम एज 50 EMA ऑन वीकली टाइम फ्रेम। सो अभी ये पाइवट सॉरी हार्मोनिक सेटअप एक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिव होगा ओनली बिलो पाइवट बी। सो दिस इज अबाउट निफ्टी मेटल। इन दिस काइंड ऑफ मार्केट आईटी इंडेक्स ही है जो अभी तक होल्ड कर रहा है, बट इवन इन दैट ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट थी, हमें इसमें काफ़ी सारे स्टिक्स देखने को मिल रहे हैं राइट फ्रॉम 23 सितंबर की वीकली कैंडल से। और ये जो प्राइस का ज़्यादा डेंस एरिया है, वो ऑन द लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बिल्कुल वहाँ पे ही है। तो हो सकता है इसका भी हमें ऑन द डाउन साइड ब्रीच देखने को मिले। वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन भी है, उसका भी रेजिस्टेंस हमें अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैंने एक पैरेलल चैनल बना के रखा हुआ है फ्रॉम द लोज ऑफ 13 जून 2022। और पैरेलल चैनल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही दिया है। वीकली टाइम फ्रेम सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करें इसे, तो यहाँ पे एक और चैनल विद इन चैनल हमें देखने को मिल रहा है। ये काइंड ऑफ बियरिश फ्लैग भी हम इसे देख सकते हैं। हाउ? लेट मी शो यू। दिस कैन बी द पोल ऑफ द फ्लैग। और ये जो पैरेलल चैनल है, वो इसका फ्लैग साइड हो जाएगा। इसका ऑन द डाउन साइड जब भी ब्रीच हमें देखने को मिलेगा, तो पहले तो ये जो डेप्थ हुआ पैरेलल चैनल का, जो फर्स्ट कैंडल है, वो होती है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट्स की। तो जहाँ से भी ब्रीच देखने को मिलेगा, तो 600 पॉइंट्स डाउन साइड पोटेंशियल है कि इंडेक्स जा सकता है। इफ दैट ऑल्सो holds on continues going on the downside, देन हो सकता है कि ये जो फ्लैग का पोल का जो डेप्थ है, वो भी हमें कवर होता हुआ दिखे ऑन द डाउन साइड। ऑल्दो काफ़ी सारे दूसरे इंडिकेटर्स एंड टूल्स को भी हमें यूज़ करना होगा, और उसी तरीके से अपना व्यू जो है, अपना बायस क्रिएट करना होगा। जैसे कि ये जो पोल का डेप्थ है, फ्लैग एंड पोल का पोल वाला जो डेप्थ है, before that we have 100 EMA on daily time frame. So this might act supportive before continuing the downtrend, or if the prices catch up to this level, हो सकता है हमें कुछ शॉर्ट कवरिंग या फिर ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिले। सो दिस इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट दिस फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स। So this was all about today's analysis. Let me know in the comment section आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और अपने किसी भी तरीके का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। So signing off for now.